हाँ तो दोस्तों, हम डिफरेंशियल इक्वेशन में लास्ट टाइम पढ़ चुके हैं फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, डिग्री ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, ऑर्डर ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन और सॉल्विंग द डिफरेंशियल इक्वेशन बाय द वेरिएबल सेपरेशन और होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। जिन जिन बच्चों ने ये नहीं पढ़ा है बेटा, मेरे जो पुराने वीडियो हैं इसमें वो देख लें, क्योंकि उसके बिना ये चीजें समझ में नहीं आएगी। और अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप उसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अब आगे बढ़ते हैं बेटा। नेक्स्ट जो टॉपिक है इसके अंदर वो है आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है बेटा, डी वाई बाई डी एक्स प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू। ये इस फॉर्मेट में अगर आपको कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन मिलती है, पहचानने का तरीका क्या है बेटा, ध्यान रखें दो बातों का। डी वाई बाई डी एक्स का जो मल्टीपल होना चाहिए वो 1 होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले आप उसको 1 बनाएं, फिर उसके बाद अगर आप देखें तो पूरी इक्वेशन में एक ही वाई दिखेगा, वो इस जगह दिखना चाहिए। अगर कहीं और भी वाई दिख रहा है तो फिर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है। तो ध्यान रखें इस फॉर्मेट में जब आपको फंक्शन दिखेगा पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन का, तो वो लीनियर इक्वेशन इन वाई कहलाता है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन वाई। यहां आप जो P और Q दिख रहे हैं वो P और Q बेटा यहां पर क्या है, वेयर P एंड Q आर कांस्टेंट और फंक्शन ऑफ x ओनली। ठीक है बेटा। इसी तरह से एक फॉर्मेट और दूसरा दिखता है आपको जिसमें ऐसे लिखा होता है बेटा, dx अपॉन dy प्लस p1x इज इक्वल टू q1। इसमें वही तरीका है वापस, dx अपॉन dy का आपके पास मल्टीपल कितना होना चाहिए, 1, और x की टर्म पूरी इक्वेशन में एक ही दिखेगी, सिंगल। तो अगर आपको सिंगल y दिख रहा है तो आप उसको इसमें कन्वर्ट करेंगे, अगर सिंगल x दिख रहा है तो इसमें कन्वर्ट करेंगे। यहाँ पर जो बेटा p1 और q1 जो आपको मिलेंगे वो वापस क्या होंगे बेटा, या तो कांस्टेंट होंगे या फिर फंक्शन ऑफ y ओनली। दोनों ही डिफरेंशियल इक्वेशन में आपको जो एक टर्म निकालनी, वो क्या निकालनी बेटा, IF। क्या निकालना है, IF का मतलब होता है बेटा इंटीग्रेटिंग फैक्टर। जब भी आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन दिख जाती है तो सबसे पहले आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना है। क्वेश्चन में केवल इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालने के लिए भी पूछ सकता है 1 मार्क्स में, 2 मार्क्स में, कि फाइंड द इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। कैसे निकालते हैं बेटा, बहुत आसान है। इस वाले केस में ध्यान रखना है, इस वाले केस में आपको IF कैसे निकालना है, e की पावर में ये जो p आपका y का मल्टीपल है इसको लिखना है और यहाँ पर इंटीग्रेशन लिखना है। इस चीज में ध्यान रखें, ये आपके पास इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन को करते हुए आदत पड़ जाती है कांस्टेंट c लगाने की। इस इंटीग्रेशन में यहाँ पर कांस्टेंट c नहीं लगाएंगे, ध्यान रखना बेटा। इसी तरह से इस वाले केस में अगर आप IF निकालते हैं तो वो IF कितना होता है बेटा, e की पावर में p1 dy, e की पावर में p1 dy। इंटीग्रेटेड फैक्टर आपको निकालना आना चाहिए। ठीक है। अब अपन इसमें डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व करना सीखते हैं कि कैसे इसका सॉल्यूशन निकालना है और क्या करना है। ठीक है बेटा, चलो। तो दोस्तों देखो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y और लीनियर डिफरेंशियल इन x। इस वाले फॉर्मेट में y आएगा, इस वाले फॉर्मेट में x आएगा। p और q कांस्टेंट है या फंक्शन ऑफ x ओनली, और यहाँ पर p1 q1 कांस्टेंट है और फंक्शन ऑफ y ओनली। यहाँ पर इसका IF निकालेंगे जो भी लास्ट टाइम मैंने बताया, क्या होगा, p dx e और p1 dy। ध्यान रखें ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, साथ में कांस्टेंट नहीं लगाएंगे IF निकालते टाइम। फिर इक्वेशन नंबर जो 1 आपका मिलेगा उसका सॉल्यूशन डायरेक्ट लिखना है बेटा, I इंटू IF Q इंटू IF dx। इंटीग्रेशन लेना है इसका और इधर कांस्टेंट। सेम ऐसे इसका सॉल्यूशन कितना है बेटा, x IF Q1 IF dy साथ में c। दोनों में से जो भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलता है उसको आप सोल्व कैसे करेंगे, ये इसका फॉर्मेट है। अब इसके कुछ एग्जांपल लेकर अपन इसको पूरा सोल्व करते हैं। राइट डाउन कर लीजिए बेटा। हाँ तो दोस्तों, पहला एग्जांपल देखें, फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू cos x। अगर आप इसमें देखें बेटा तो y सिंगल आ रहा है, तो ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है इन y। मैंने सॉल्यूशन लिखा है बेटा, देखो, गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन dy बाई dx माइनस y इज इक्वल टू cos x। इक्वेशन नंबर 1, which is the linear differential equation in y where p, ध्यान रखें y यहाँ आपको मैंने बताया था, पीछे आप देखेंगे dy by dx प्लस पी वाई इज इक्वल टू क्यू।
तो y का जो मल्टीपल है वो p है, y का मल्टीपल यहाँ पर -1 है, इसका मतलब p इज इक्वल टू -1। और जो सामने लिखा होता है बेटा वो q आपके पास कितना होगा बेटा cos x, तो p इज इक्वल टू -1 और q इज इक्वल टू cos x। फिर आप IF निकालते हैं, इसका कितना होता है e p dx 1 - dx। ध्यान रखें इस इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगाना है, बच्चे ध्यान रखते नहीं है और कांस्टेंट लगाते थे बाद में कंफ्यूज होते हैं, सर कांस्टेंट का क्या करें, कांस्टेंट नहीं लगाना है। फिर सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1 क्या होता है, y इंटू आई एफ क्यू इंटू आई एफ डी एक्स। आई एफ कितना है e की पावर माइनस एक्स कॉस एक्स e की पावर माइनस एक्स डी एक्स प्लस सी, ये इक्वेशन नंबर 2। इसका सॉल्यूशन निकालना है बेटा, तो इसको अपन कैसे करेंगे, आइलेट रूल से। जिन बच्चों को आइलेट रूल या प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन का इंटीग्रेशन नहीं आता उनके लिए मैंने रूल लिख दिया बेटा, फर्स्ट इंटू सेकंड, दो फंक्शन होते हैं, फर्स्ट को छोड़ देते हैं, सेकंड का इंटीग्रेट करते हैं और फिर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन और टोटल आंसर का फिर वापस इंटीग्रेट। फर्स्ट सेकंड अगर मैंने आपको बताया था पहले भी लास्ट टाइम के लेक्चर्स में, अगर आप देखेंगे तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग मैंने आपको समझाया था, फिर दोबारा आप प्रीवियस लेक्चर्स को देख लेना और उससे फायदा हो जाएगा बेटा। यहाँ आप देखें ये वाला सेकंड फंक्शन है क्योंकि आइलेट के अकॉर्डिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, तो ये फर्स्ट में आएगा और सेकंड में। तो फर्स्ट को छोड़ दिया, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन e की पावर माइनस cos x, e की पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस ऑफ e की पावर माइनस x, और यहाँ पर इसी तरह से फर्स्ट और सेकंड दोबारा इंटीग्रेट करेंगे, इसको फिर इंटीग्रेट करा तो फर्स्ट सेकंड फंक्शन से फिर लगाया बेटा, और ये पूरा सिंप्लीफाई करके आपके पास यहाँ तक आ गया है। ये क्वेश्चन नंबर 3, इस i की वैल्यू को वापस यहाँ पुट कर दिया बेटा और यहाँ से आपका ये सॉल्यूशन आ गया। ठीक है बेटा, दोबारा दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ये राइट डाउन कर लीजिए। तो दोस्तों अगला एग्जांपल देखते हैं, x dy by dx प्लस 2y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। ध्यान रखें एग्जाम में आपके पास ये ऐसे नहीं लिखा है कि ये लीनियर इक्वेशन है, आपको वहां तीनों टाइप की डिफरेंशियल इक्वेशन को आपको खुद जज करना पड़ेगा। तो सिंपल तरीका बताया मैंने, आप अगर देखें तो पूरी इक्वेशन में एक ही y है, केवल एक y, तो इट मींस आपको एक्सट्रैक्ट करना चाहिए कि हो सकता है ये क्या हो, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ अपन इसको कोशिश करते हैं, इसको अगर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन बनता है तो फिर सेट करते हैं। देखें क्या करना होता है, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन होती है आपकी dy by dx, यानी कि इसका मल्टीपल कितना होना चाहिए 1, फिर उसके बाद p y इज इक्वल टू q। तो यहाँ पर भी अगर आप देखें बेटा तो dy by dx का मल्टीपल कितना है यहाँ पर x, तो पहले इसको डिवाइड कर देंगे, तो यहाँ कितना आएगा बेटा dy by dx प्लस 2 अपॉन x इंटू y, और यहाँ कितना आएगा बेटा x। अगर आपको यहाँ देखें x इज नॉट इक्वल टू 0 क्यों दिया था, क्योंकि एग्जामिनर को पता था कि भाई इस x का डिवाइड करना पड़ेगा, इसलिए उसने स्पेशली मेंशन कर दिया कि x की वैल्यू 0 नहीं हो सकती, अगर 0 होती तो हम x का डिवाइड नहीं कर पाते। अब अगर आप देखें तो ये इसी फॉर्मेट में यहाँ पर आप लिख सकते हैं विच इज लीनियर इन y, वेयर p इज इक्वल टू 2/x एंड q इज इक्वल टू x। फिर हम IF निकालेंगे बेटा, IF क्या होता है e रेस्ट पावर p dx इंटीग्रेशन में। ध्यान रखें इंटीग्रेशन में कांस्टेंट नहीं लगाएंगे, e 2 अपॉन x dx, 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो 2 ln x, 2 पावर में चला जाएगा प्रॉपर्टी से, तो ln x स्क्वायर। log की प्रॉपर्टी होती है बेटा m, और आगे अगर n लिखा हो तो ये बन जाता है log m की पावर में n। ठीक है, तो ये पावर में चला गया। फिर एक और प्रॉपर्टी होती है a की पावर में अगर log लिखा हो और उसका बेस भी a हो तो वो क्या बच जाता है x। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ln का मतलब होता है, ln x का मतलब होता है बेटा आपका log बेस e x, तो यहाँ पर इसका बेस भी कितना है, सेम है, तो इस प्रॉपर्टी से क्या हो जाएगा बेटा, इस वाली प्रॉपर्टी से क्या रिजल्ट आ जाएगा x स्क्वायर। फाइनली आपका क्या होगा बेटा, IF कितना आ गया x स्क्वायर। इस इक्वेशन को अपन बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 क्या होता है, y इंटू आई एफ, और यहाँ पर आता है q इंटू आई एफ डी एक्स प्लस सी। IF कितना है बेटा x स्क्वायर, IF कितना है x स्क्वायर, यहाँ पर q कितना है x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी, y x स्क्वायर x क्यूब का इंटीग्रेशन होगा बेटा x4 डिवाइड बाय 4 प्लस सी। ध्यान रखें x की पावर n का इंटीग्रेशन होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर आपके पास x स्क्वायर पहले से लिखा होता, x स्क्वायर अपन ने लिखा, तो टोटल कितना हो गया x क्यूब का n, यानी कि n की जगह आप 3 रखेंगे तो कितना आ जाएगा x4 बाय 4। ये आपका सॉल्यूशन आ गया है। राइट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। चलो बेटा
तीसरा एग्जाम्पल लेते हैं अपन इसमें, y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy। अब वापस ध्यान रखना, फिर दोबारा मैं आपको बता रहा हूं बेटा, वहां लिखा आता है सोल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, ऐसा नहीं लिखा था कि लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको जो अभी टेक्निक बता रहा हूं उसमें ध्यान रखें, अगर जब क्वेश्चन आता है तो सबसे पहले आप चेक करेंगे लीनियर, जबकि अपन ने सबसे पहले क्या पढ़ा है बेटा, वेरिएबल सेपरेशन, फिर उसके बाद क्या पढ़ा है, होमोजेनियस। लेकिन मैं क्या कह रहा हूं कि सबसे पहले कोशिश करें जो भी डिफरेंशियल इक्वेशन दिख रही है तो उसमें क्या वो लीनियर है, क्योंकि लीनियर सबसे आसान डिफरेंशियल इक्वेशन पड़ता है और पहचानने में भी बहुत आसानी होती है। अगर वो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है तो फिर आपको मैंने बताया ऐसे होमोजीनियस के केस में लैम्डा एक्स वाला फंक्शन डिवाई बाई डीएक्स लिखकर, होमोजीनियस में मैंने आपको बोला था डिवाई बाई डीएक्स इज इक्वल टू लिया, ये जो भी फंक्शन बनेगा उसे एक्स वाई वाले टर्म में लेंगे तो ये आपका चेक हो जाएगा एफ लैम्डा एक्स और लैम्डा वाई इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, एफ एक्स वाई, तो वो होमोजीनियस हो जाएगा। फिर होमोजीनियस का मेथड लगा देंगे। अगर ये दोनों मेथड फेल हो जाएं तो फिर आप समझ जाएं कि वो वेरिएबल सेपरेशन वाला मेथड है, जबकि अपन ने सबसे पहले वेरिएबल सेपरेशन पढ़ा है। पर क्या बोल रहा हूं, सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसके बाद होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अगर ये दोनों नहीं है तो फिर पक्का है कि आपके पास वो वेरिएबल सेपरेशन से होने वाला होगा। ठीक है बेटा, तो यहाँ देखो अब आपके पास अगर आप गौर से करेंगे तो y देखो दो जगह आ रहा है, जबकि अगर आप देखो तो सिंगल x आ रहा है। तो याद करें, अगर सिंगल y है तो लीनियर इन y, और अगर सिंगल x है तो लीनियर इन x। तो इट मे बी पॉसिबल ये इक्वेशन आपकी किसमें बन जाए बेटा, लीनियर इन x। तो कुछ नहीं करना, अब अगर आपको दिख रहा है कि भाई x में बन सकती है तो आपको क्या फॉर्मेट लिखना पड़ेगा, dx अपॉन dy, इसका मल्टीपल 1, फिर यहाँ पर आप जो भी मल्टीपल लेंगे d1, यहाँ पर x आना चाहिए सामने q1। अगर ये इस फॉर्मेट में लिखा जा सकता है तो फिर ये लीनियर बन जाएगा। तो हम भी ट्राई करते हैं, dx अपॉन dy निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां से देखो dy का डिवाइड कर दिया तो dx अपॉन dy, और y का डिवाइड कर दिया क्योंकि y का मल्टीपल यहाँ पर 1 होना चाहिए। तो यहाँ पर इसका y का डिवाइड कर दिया तो कितना है बेटा, x अपॉन y माइनस 2y स्क्वायर अपॉन y इज इक्वल टू 0। वापस सुनना, ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे एक x दिख रहा था, तो एक x दिख रहा है तो मैंने उस तरफ अपना कदम बढ़ाया, जरूरी नहीं कि ऐसा हो। फिर मैंने इसको उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करी है। ध्यान रखें, कोशिश ही कर सकते हैं, हो सकता है नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने क्या करा, dy का डिवाइड करा और फिर y का डिवाइड करा, क्योंकि dx का मल्टीपल कितना होना चाहिए था, 1। अब अगर आप देखें तो ये उस फॉर्मेट में आ चुका है जो मैं आपको वहां लिखकर दिखा रहा था, माइन प्लस माइनस 1 अपॉन y x, और ये उधर जाएगा तो कितना आएगा बेटा, 2y। तो ये आपके पास p1 और ये आपके पास बेटा q1। तो अपन बोलेंगे विच इज लीनियर इन x। तो वापस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में सबसे पहले हमें कुछ और सोचना नहीं है, सबसे पहले IF निकालना है। तो IF निकाल लेते हैं बेटा। IF कितना आएगा इसका, e की पावर में p1 dy, e की पावर में माइनस 1 अपॉन y dy। 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होता है बेटा ln y, और आगे क्या लगा हुआ है, माइनस, फिर वही माइनस आगे लगा हुआ है तो पावर में चला जाएगा बेटा, e की पावर में ln y की पावर कितना आएगा बेटा, माइनस 1। log और e आपस में दुश्मन होते हैं बेस e के लिए, तो यहाँ पर कितना आया बेटा, y की पावर माइनस 1, y की पावर माइनस 1 यानी कि 1 अपॉन y। तो IF आ चुका है। तो सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ 1 कितना होता है बेटा। अब ध्यान रखना, ये x में लीनियर है, जिसमें लीनियर होता है उसको लिखा जाता है। तो x इंटू आई एफ q1 इंटू आई एफ, और साथ में कितना बेटा dy प्लस c। x इंटू आई एफ कितना बेटा, 1 अपॉन y, q1 कितना है आपके पास 2y, और यहाँ कितना आएगा 1 अपॉन y dy प्लस c। y से y कैंसिल होगा, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन जो भी आप वेरिएबल ले रहे हैं वही आंसर में आता है। अगर dy ले रहे हैं तो y आएगा, dx ले रहे हैं तो dx में x आ जाएगा। तो 2 इंटू कितना आएगा बेटा y, और यहाँ प्लस का c, x अपॉन y। अगर थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो आप ये भी कर सकते हैं, 2y स्क्वायर प्लस cy। ये आपके पास सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया है। समझ में आया बेटा। अभी दो एग्जांपल अपन ने पहले x वाले लिए, y वाले लिए, और एक अपन ने भी एग्जांपल ले लिया x का। राइट डाउन कर लीजिए बेटा इसको। हाँ तो दोस्तों अगला एग्जांपल सोल्व करते हैं। cos स्क्वायर x डिवाइड बाय dx प्लस y इज इक्वल टू 10x। तो आपको अब समझ में आ ही रहा होगा, 3 एग्जांपल अपन कर चुके हैं। यहाँ एक सिंगल y दिख रहा है, एक सिंगल y दिख रहा है। इट मींस ये पॉसिबल है कि किसमें बन जाए,
लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन इन y। तो सबसे पहले लीनियर डिफरेंशियल इन y आपको पता होना चाहिए dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू प्लस क्यू। यहाँ पर dy बाई डी एक्स का मल्टीपल 1 होना चाहिए, तो dy बाई डी एक्स का मल्टीपल कितना है cos स्क्वायर एक्स। तो सबसे पहले आप इसमें क्या करेंगे, cos स्क्वायर एक्स का डिवाइड करेंगे। वापस देखिए मेंशन कर रखा है यहाँ पर x की वैल्यू को पाई बाई 2 नहीं लिया गया है, तो देख सकते हैं यानी कि cos x 0 नहीं होगा, तो इसका आप डिवाइड कर सकते हैं। क्या आएगा बेटा, dy बाई डी एक्स प्लस 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स इंटू वाई टेन एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स। थोड़ा सा और अच्छा सिंप्लीफाई कर लेते हैं बेटा, 1 अपॉन cos स्क्वायर एक्स होता है sec स्क्वायर एक्स इंटू वाई, और यहाँ पर आपके पास टेन एक्स इंटू sec स्क्वायर एक्स। हम बोल सकते हैं इस इक्वेशन को which is linear differential equation in y, ठीक है, where p is equal to sec square x और q is equal to 10x into sec square x। फिर इसका IF निकालेंगे बेटा, IF कितना आएगा, e की पावर में p dx। ध्यान रखें इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, आदत होती है c लगाने की, लेकिन c नहीं लगाएंगे, e की पावर में sec स्क्वायर x dx। sec स्क्वायर x dx का इंटीग्रेशन डायरेक्ट फॉर्मूला होता है बेटा, जिनको याद नहीं है उनके लिए मैं लिख देता हूँ 10x प्लस c। तो यहाँ पर sec स्क्वायर x का कितना आ जाएगा बेटा, e की पावर 10x, ठीक है, c नहीं लगाना है। ये आपका IF आ गया बेटा, IF आ गया, तो वापस सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन नंबर 1, ये आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए इसमें। क्या होगा बेटा, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन या इक्वेशन नंबर 1 कितना आएगा बेटा आपका, y इंटू आई एफ q इंटू आई एफ इंटू डी एक्स प्लस सी, y इंटू e की पावर में कितना लिखोगे बेटा 10x, e की पावर में यहाँ कितना लिखोगे 10x इंटू 10x sec स्क्वायर x dx, ठीक है। अगर अपन 10x को कितना ले लें बेटा, 10x को t ले लेते हैं, तो sec स्क्वायर x dx किस में चला जाएगा आपका dt में। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन में हम ऐसा ही करते हैं बेटा, तो यहाँ पर 10x को t लेगा तो sec स्क्वायर x dx dt में चला जाएगा, और यहाँ प्लस c पहले से लगा देते हैं अपन, यहाँ मान लेते हैं e की पावर 10x, यहाँ कितना आएगा बेटा e की पावर में t, और यहाँ कितना आ जाएगा t, और sec स्क्वायर x dx किस पे चला जाएगा dt में। अब वही प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन अगर आप देखें तो आई लेट मैंने बताया था, ये वैसे बेसिकली कोई बेसिक फंडा तो नहीं है, लेकिन आप इसमें ये इन्वॉल्व कर सकते हैं। टी आपका एल्जेब्रिक फंक्शन है, यानी कि यहाँ पर आपका एल्जेब्रिक फंक्शन, और e की पावर टी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो बेटा ये रहा। तो ऑर्डर में पहले कौन आ रहा है, ए मतलब एल्जेब्रिक फंक्शन, तो पहले जाएगा उसको फर्स्ट, बाद में आएगा उसको सेकेंड। फिर आइलेट वाला रूल लगा के बाद फर्स्ट सेकेंड, फर्स्ट को छोड़ देते हैं बेटा, सेकेंड का इंटीग्रेशन, फिर माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव, टी का डेरिवेटिव कितना आएगा बेटा 1, और फिर इंटीग्रेशन e की पावर टी और dt, और यहाँ आपका पहले से क्या चल रहा है बेटा c, तो e की पावर t का इंटीग्रेशन e की पावर t होता है बेटा t e की पावर t, और यहाँ पर भी e की पावर t बेटा प्लस c, t की जगह वापस वैल्यू पुट कर दीजिए, कितना 10x e की पावर 10x और e की पावर 10x प्लस c, यहाँ कितना है बेटा y इंटू e की पावर 10x, ठीक है, y इंटू e की पावर 10x राइट डाउन कर लीजिए बेटा। तो दोस्तों यहाँ अपना डिफरेंशियल इक्वेशन चैप्टर ऑफ एनसीईआरटी खत्म हुआ, और अब इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ बेटा, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें अपन बोलते हैं एरिया अंडर द कर्व। आपको उम्मीद है ये सब पसंद आ रहा होगा और अच्छा लग रहा होगा। अगर आपको सब कुछ ये पसंद आ रहा है तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे दोस्तों को शेयर करें, क्योंकि टर्म 2 के एग्जाम में बेटा बहुत से बच्चे परेशान हो रहे होंगे। अगर अच्छा लगता है तो आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और वो भी देखें, ठीक है बेटा। अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रेशन। ओके।